मेरा बेटा 11 साल का है। वह बिल्कुल नहीं पढ़ता है, तो उसके लिए मैं क्या उपाय करूं? एक्टिविटी में लगा रहता है। उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छी है, पर किताब खोल के देखना बिल्कुल पसंद नहीं करता। तो मैं इसके लिए क्या करूं गुरुजी? यही सवाल थॉमस अल्वा एडिसन की माँ ने पूछा था 150 साल पहले। और यही सवाल 70 साल पहले सचिन तेंदुलकर की माँ परेशान थी, 50 साल पहले। और बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे हुए हैं जिनकी माएँ ऐसे परेशान रही हैं अपने ऐसे बच्चों को देख करके। तो थॉमस अल्वा एडिसन को क्या हुआ कि उनके अध्यापक ने उनका कान उमेठा और एक चिट्ठी उनको दे दी कि अपने घर जाइए और उस चिट्ठी को अपनी माता जी को दे दीजिए। उनकी माँ ने चिट्ठी पढ़ी और उस चिट्ठी को पढ़ करके वो रोने लगी। तो रोने लगी तो बच्चा तो बाल मन था, उसका समझ ना पाया कि क्या बात है, क्या कहना चाहती है माँ मेरी। धीरे से ले जा करके उन्होंने अपने लॉकर में या अलमारी में के कपड़ों के नीचे जो अखबार बिछा होता है उसके नीचे वो पर्ची कहीं रख दी। तो बच्चे ने फिर भी बार बार पूछी कि माँ मेरे टीचर ने क्या लिखा। तो उन्होंने ये भी फिर जब ज़्यादा जिद करने लगा बच्चा तो उन्होंने बताया कि बेटा तुम्हारे टीचर ने लिखा है कि बच्चा इतना बुद्धिमान है, इतना समझदार है, पढ़ने में इतना तेज़ है कि हम इसे और ज़्यादा पढ़ा ना पाएंगे। आप इसे घर में ही पढ़ाएं क्योंकि इसको बहुत सी बातें खुद ही आती हैं, ये बहुत सी चीज़ों के बारे में खुद ही ज्ञानी है, तो हम इसको क्या पढ़ा पाएंगे, आप घर में ही पढ़ा लें। बच्चा खुश हो गया, माँ की बात पर विश्वास किया, सब हो गया। अब वो जब दुनिया का सबसे महानतम आविष्कारक बना और थॉमस अल्वा एडिसन ने बहुत सारी स्टोरेज बैटरी का आविष्कार भी उन्होंने किया, बहुत सारे आविष्कार किए, लगभग 700-800 आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन के नाम जाते हैं। तो कमोबेश आइंस्टीन की हिस्ट्री भी इससे मिलती जुलती ही है। तो आप देखें कि जब वो माँ मृत्यु को उपलब्ध हो गई और मरने के भी कई साल बाद एडिसन जब अलमारी साफ कर रहा था तो वो जब कपड़े नीचे गिरे उनमें से वो पर्ची भी नीचे गिरी। उस पर्ची पर पता क्या लिखा था? उस पर्ची पर लिखा था कि आपका बच्चा एकदम भोंदू, बेवकूफ़ और मूर्ख है, इसे कुछ पढ़ाया नहीं जा सकता और ना जीवन में कभी पढ़ सकेगा, इसलिए इसको स्कूल से निकाला जा रहा है, इसको आप ही झेलें। तो माँ के एक छोटे से असत्य ने, माँ के एक छोटे से झूठ ने कैसे क्या बना दिया उसको। तो कई बार जो हमारे प्रोत्साहन है, हम जीवन में क्या करते हैं, बच्चों के साथ हम व्यवहार सीख ही नहीं पाते हैं। एक तो पता नहीं हम बच्चे मुझे कभी कभी खलील जिब्रान की पंक्तियाँ सोचने को विवश करती हैं। वो कहते हैं कि बच्चों के हम स्वामी नहीं, बच्चों के हम मालिक नहीं। बच्चे हमसे आते ज़रूर हैं लेकिन बच्चों के हम मालिक नहीं हैं। लेकिन हमारे घरों में जिस तरह से हम व्यवहार करते हैं, एक तो बच्चों से हम व्यवहार करना जानते नहीं। बच्चों को बहुत आदर हमें देना चाहिए, सत्कार देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि उनको हम बिगाड़ दें, लेकिन उनके स्वाभिमान को हम प्रतिदिन ठेस तो कर ही नहीं सकता। तो कर ही नहीं पाएगा, मुझे पहले ही पता था। तेरे में तो अकल ही नहीं है इतनी, और फलाने के लड़के को देखो क्या कर रहा है, उसकी लड़की को देखो क्या कर रही है। तुझे तो मुझे पहले दिन से पता है, एक बार तेरी मुझे चिंता है तो कुछ ना। अब ये रोजाना जो आप मंत्र का जाप कर रहे हो ना, ये मंत्र कहीं प्रक्षेपित हो रहा है अंतरिक्ष में और एक दिन तथास्तु बोल दिया जाता है। फिर परमात्मा कहता है ठीक है, जब माता की इच्छा ऐसी ही है, जिसने इस पौधे को लगाया, जिसने इस गमले में पौधा लगाया, और मैं एक पौधा लगाऊं और रोज पौधे के पास जाके कहूँ तू जी ना सकेगा तो सूख जाएगा, तेरे पे फूल लग ही नहीं सकता कभी, तेरी टहनी निकलेगी ही नहीं, धूप का तेरे से कोई लेना देना है ही नहीं, और तेरे में कितना पानी डाल लो तो ऐसे कैसे रहेगा। करके देखिएगा, वो फूल सूख जाएगा। साउथ अफ्रीका में, रेकी में और बहुत से पद्धतियों में एक प्रयोग आज भी लोग करते हैं। डरबन से आगे जब आप जाएंगे तो गहरे कबीलों में आज भी लोग उस प्रयोग को करते हैं। जब किसी के जीवन में बहुत सारी समस्याएं इकट्ठी हो जाती हैं या सार्वजनिक रूप से कोई प्रकोप या परेशानी गांव में आ रही होती है, सारे गांव के लोग इकट्ठे होकर के हरे भरे पेड़ को घेर लेते हैं, हरे भरे पेड़ के पास पहुंच जाते हैं निश्चित समय पर प्रतिदिन, और जाकर के उसको अपवचन बोलते हैं, अपशब्द बोलते हैं, उसे बुरी बातें कहते हैं, और जो आपदा या परिस्थितियां या परेशानियां उन मनुष्यों पर आ रही होती हैं उसे उस पेड़ की तरफ अग्रसारित करते हैं। और आपको जान के अचंभा होगा कि 2-3 महीने में पेड़ सूख जाता है, समाप्त हो जाता है, जल्द वो पूरा ठूट खड़ा रह जाता है और फिर उनकी समस्या भी समाप्त हो जाती है। तो जो इन्वोक है, जो हमारी डिटर्मिनेशंस हैं, हमारे जो संकल्प हैं, तन में मनः शिव संकल्प मस्तु, जो मन में है वही शिव के संकल्प के रूप में आपके जीवन में प्रतिफलित होता है, वही शुभत्व या खराबी की तरफ आपको ले जाता है। जीवन में आपके लिए मनहूसियत या अच्छी बात उसी से प्रकट होती है। तो बच्चों के बारे में ये डिसीजन ना लें कि वो कैसा है कैसा नहीं है, अभी उसको हमने देखा ही कहाँ है। और हम अगर अपने बातों को पुराने जन्म में, पुराने समय में अगर हम उनको याद कर सकें तो अपने बारे में कहे गए संवादों को जरा एक बार गौर करें। पड़ोसियों के कहे गए संवाद,
माता पिताओं के कहे गए संवाद, हमारे दादा नानी मौसा मौसी मामा फूफा, इन सब के कहे गए संवाद, उन्होंने तो हमारे बारे में पता नहीं क्या क्या कहा था, क्या वो सब बातें सच हो गई हैं? तो ऐसा सोचें, बच्चों के बारे में ध्यान दें, उन्हें जो है उच्छृंखल ना बनाएं, उन्हें निरंकुश ना बनाएं, अनुशासन में जरूर रखें, लेकिन उन्हें स्वतंत्र चेतना के रूप में भी विकसित करना सीखें। उनको स्वतंत्रता दें, उनको आकाश में उड़ने दें, और ध्यान रखें पूरा कि कहीं उनको चोट ना लगे। हमारे पास इतना समय है नहीं एक्चुअली। संतानें हम ले आते हैं दुनिया में, लेकिन उनकी परवरिश में हमारी जरा भी रुचि नहीं होती। बहुत कम लोगों की होती है, जिनकी होती है फिर वो बच्चे तरसते हैं, निखरते हैं, आगे बढ़ते हैं, वो तराशे जाते हैं।